This video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. This is not a trading or investing advice. नमस्ते एवरीवन, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। अब प्रीवियसली हमने जो चीज़ डिस्कस करी थी वो ये थी कि निफ्टी का 23,800 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। मैंने कल ही एक शॉर्ट अपलोड करी थी, उसी में मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा 24,000 वाला लेवल ब्रीच होता है तो हमें सीधे सीधे मार्केट 23,800 पर देखने को मिलेगी, और वही चीज़ अब हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि 23,800 का जोन जैसे ही ब्रीच हो गया है, अब चांसेस है कि अगर ये सस्टेन नहीं करता इस पर्टिकुलर जोन पे तो हमें मार्केट 23,600 से लेकर 23,500 तक देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है अब वो ये है कि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। अब जब भी कोई सपोर्ट जोन पे मार्केट आके सस्टेन करता है तो इस पर एक अच्छी चीज़ होती है कि एक बाइंग प्रेशर आता है। अब लोग यहाँ पर बाइंग करना शुरू करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है दैट इट इज़ अ गुड प्राइस, और वहाँ पर बाइंग करना थोड़ा सेंसिबल भी होता है। अब यहाँ पर अगर हमें एक पॉजिटिव बाइंग देखने को मिलती है आज के दिन पे तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट 24,000 तक वापस एक बार ब्रीच करेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ वो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। चांसेस रहेंगे कि 24,000 को मार्केट एक बार टच करके वापस नीचे कंटिन्यू करेगी फॉल अपना। मार्केट में सेंटिमेंट ज़्यादा खास नहीं है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है, और अभी 2 से 4 दिनों में बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में फैलने लगे कि गोल्ड बाय मत करो। अब स्पीच वगैरह हुई थी हैदराबाद में, वहाँ पर स्टेटमेंट आया था कि हमें गोल्ड को कम से कम बाय करना चाहिए, अभी के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम को वापस लाना चाहिए, ऑयल रिजर्व्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो ऑयल कंजर्वेशन वाला पार्ट है वो ऐसा सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मेजर अभी तक हमें देखने को मिलेगा नहीं। अब ये हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम अभी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अब जो सिंपल सी बात वो है कि ऑयल रिजर्व्स जो हैं या ऑयल क्राइसिस जो है वो इंडिया में अकेले नहीं है, सारे वर्ल्ड में है। यूएस और ईरान की वॉर के चलते हुए एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, क्योंकि वॉर का कोई भी एंड देखने को नहीं मिल रहा है। जो एक पॉसिबल सीज फायर वाली सिचुएशन थी वो दोनों साइड से रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब उसकी वजह से मार्केट में एक फियर का नोशन बन चुका है। अब जो ये फियर है ये मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहा है। अब सिर्फ फियर अकेली चीज़ नहीं है, फियर से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सबसे मेजर हमारे लिए ऑयल का ही है। सारी कंट्रीज़ पूरे तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट होती है, बहुत मेजर प्रोडक्शंस के लिए और बेसिक सर्वाइवल के लिए। तो अगर एक ये वाला सेक्टर जो ऐसा है अगर ये हिट होता है तो सबको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ऊपर से एक वायरस वाली न्यूज़ भी मार्केट में फैल रही है, ऑल्दो वो अभी एब्जॉर्ब हो चुकी है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा लोगों के रहेगा कि यार व्हाट इफ़ द वायरस स्प्रेड्स अगेन। तो अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इन बिटवीन लोगों को बॉदर कर रही हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे कि हमें मार्केट किस तरीके से देखने को मिल सकता है और क्या क्या लेवल्स का हमें थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है। अब पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि मार्केट अगर 24,000 के ऊपर आता है, दोबारा 24,000 तक मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो हमें 24,100 तक का वेट करना है और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग होप करनी है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हमारे पास एक फेयर चांस होगा कि मार्केट थोड़ा बहुत वापस पुल बैक कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट 24,000 वाले जोन को ब्रीच नहीं कर पाता, और जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ से एक बार को पुल बैक लेके वापस नीचे जाना शुरू होता है, तो हमें और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊँ क्या लेवल्स, तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो मार्केट ने प्रीवियसली भी लोज बनाए थे। जो सबसे पहले आपका 23,250, 23,000, और ये वाला मेजर जो मैंने भी आपको बोला 23,500, ये तीन हमारे मेजर सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे नो डाउट, बट अगेन जब मार्केट में फियर जनरेट होता है तो देयर इज़ नो एंड टू इट। लोग फिर पैनिक में सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये वाली चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहती है। अभी के लिए हमें इन लेवल्स को थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है कि ये वाले लेवल्स किस तरीके से चलेंगे, और जैसे जैसे मार्केट इम्पैक्ट करेगा उसी तरीके से मैं आपको रेगुलरली अपडेट देना शुरू करूँगा। एंड दैट इज़ माई टेक ऑन निफ्टी। आई विल बी शेयरिंग मोर एनालिसिस अबाउट सर्टेन स्टॉक्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहिए आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, एंड आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे।